तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिगर शोज रियान रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम दे रखा है हमें, ये रियान के रूम का दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट दे रखा है ओ ए बी सी। ठीक है ना, इसके कॉर्नर मार्क कर रखे हैं। ठीक है ना, और ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ओ हमारा क्या दे रखा है, ओरिजिन। ये ओ दे रखा हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इस फिगर को देख के हमें दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। ठीक है, ये कह रहा है कि D1 R1, जो हमारे ये D1 और R1 दे रखा है, अगर ये हमारा रियान के रूम का डोर है, ठीक है, तो ये लेफ्ट वॉल, जो ये लेफ्ट वॉल मतलब कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। देखो, जो लेफ्ट साइड है यहाँ से हम देखे जाए तो कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जा रहा है, हमारा डोर स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से कितनी दूरी है, लेफ्ट साइड, यानी कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 8 यूनिट। तो हम क्या लिखेंगे, द डोर इज 8 यूनिट अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इससे कितनी दूरी पर है। ठीक है, हमें ये बताना। अब देखा जाए तो यही हमारी ये एक्स एक्सिस है और इसी एक्सिस पे हमारा डोर है। ठीक है, तो ये तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर, 0 पे हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये कोई लाइन है, अगर मैं इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, अब मैं पूछूँ इस लाइन से कितनी दूरी पर है, ये तो लाइन के ऊपर, ये तो 0 हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है हमारा डोर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कि D1 जो दे रखा है हमें, ये जो D1 दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं। अगर मैं कोई पॉइंट दूँ, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, अब मैं देखना चाहूँ ये जो पॉइंट है, मैंने इसे पॉइंट का नाम दे दिया ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से, जो कि इन्हें क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस को कहाँ से काट रही है, जो हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कहाँ से काट रही है, 3 से, और वाई एक्सिस को कहाँ से काट रही है, 2 से। तो हमारा 3,2 हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। याद रखना, अगर हम कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले हमारा एक्स एक्सिस आता है, फिर बाद में आता हमारा वाई एक्सिस वाला। ठीक है, जो हमारा D1 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। चलो पहले क्या लिखते हैं, याद है ना तुम्हें, पहले क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस, यहाँ पर देखा जाए तो एक्स एक्सिस को किससे कट कट कर रहा है, ये 8 से। तो एक्स हमारा हो जाएगा क्या, 8, और वाई एक्सिस जो हमारे वाई एक्सिस है उसे कहाँ पर कट कर रहा है, 0 पर। तो ये हमारा जाएगा 0, 8,0। तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8,0। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। R1 इज द पॉइंट, जो R1 जो हमें पॉइंट दे रखा है, ये रहा R1, ये पॉइंट है 11.5,0, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम। इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल सी बी एबल टू डू इजीली। उसके बाद पूछ रहा है कि हमारे जो डोर की चौड़ाई वो कितनी है। डोर तो हमारा D1 से R1 तक था, D1 से R1, इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब ये पूछ रहा है ये वाली चौड़ाई कितनी है दरवाजे की। ठीक है, क्या ये जो दरवाजे की चौड़ाई है, क्या ये कंफर्टेबल है उस पर्सन के लिए जो व्हील चेयर से एंट्री करता है रूम में। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे इसे। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ये 8 है, दोस्तों क्या यहाँ पे 11.5 है। 11.5 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा डोर की चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक है, अब हम माइनस करते कितना आएगा, 3.5।
यूनिट, ठीक है ना। ये यूनिट, इसे हम 3.5 फीट मान लेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करना है व्हील चेयर से, ठीक है। अब देखा जाए तो व्हील चेयर की जो एवरेज की जो चौड़ाई होती है 2.67 फीट पाई जाती है, ठीक है। और हमारे डोर की चौड़ाई तो 3.5 फीट है, तो ये तो आसानी से ये लोग पार कर जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेजिडेंटल डोर्स आर यूजली 3 फीट वाइड, सो दिस इज एक्चुअली स्लाइटली वाइडर देन एवरेज विच इज़ गुड। मतलब कि जो हमारे जो गेट होते हैं जो घरों में लगे रहते हैं लगभग को 3 फीट का होते हैं एवरेज, ठीक है। लेकिन जो हमने इसके निकाला 3.5 फीट है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। और हमारा जो व्हील चेयर है वो उसकी कितनी फीट है, वो है 2.67 फीट, है ना। और हमारा जो डोर है वो तो 3.5 फीट है, तो यहाँ से व्हील चेयर भी आराम से निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, सो वी कैन से यस दिस डोर विथ कंफर्टेबल एंड पर्सन यूजिंग व्हील चेयर शुड बी एबल टू एंटर इजीली विदाउट डिफिकल्टी, कि बिना किसी दिक्कत के अंदर आना जाना हो सकता है व्हील चेयर वाले पर्सन का, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रहा है, B1 के कोऑर्डिनेट दे रखे 0,1.5, देखो B1 ये रहा हमारा B1, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0,1.5, ठीक है। और B2 क्या दे रखा है हमें 0,4, ठीक है। अब देखो, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर इफ द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर। इसके अंदर कह रहा है जो बाथरूम डोर है B1 से लेके B2 तक ही है ना। जो हमारा रूम डोर जो एंट्री करते थे, ये वाला रूम डोर, ये क्या इससे बड़ा है या इससे छोटा है, ठीक है। ये हमें पता करना है। देखो रूम डोर था कितना था 3.5 फीट, ठीक है। हम बाथरूम डोर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे मैच कर देंगे B2 को B1 से, B2 माइनस B1, तो हमारे 4 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, ये हमारा 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 फीट। तो देखा जाए तो जो हमारा जो रूम डोर है वो बाथरूम डोर से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।